हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल डीडीसी लाइव में। हम पिछली क्लास में राज्यपाल की शक्तियों के बारे में पढ़े, जो कार्यपालिका का क्या था, एक महत्वपूर्ण अंग था। अगला जो हमारा टॉपिक है कार्यपालिका से संबंधित, वह है मुख्यमंत्री। क्योंकि कार्यपालिका के अंगों की बात की जाए राज्य सरकार के, तो सबसे पहले आपने क्या समझा? राज्यपाल था, दूसरे नंबर पे मुख्यमंत्री था, तीसरे नंबर पे उसकी सहायता करने वाली मंत्रिपरिषद, और सबसे अंतिम नंबर पे था महाधिवक्ता, जिसमें से हमने राज्यपाल के बारे में चर्चा कर चुके हैं। अगला जो हमारा पद है वह है हमारा मुख्यमंत्री। अब हमको किसके बारे में समझना है? मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री का पद कैसा है और इसका भारतीय संविधान में कहाँ उल्लेख किया गया है, इसके बारे में आज हम क्या करेंगे, विशेष चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात, मुख्यमंत्री का पद जो होता है वो कार्यपालिका का क्या होता है? वास्तविक प्रमुख होता है। यदि बात की जाएगी मुख्यमंत्री की, तो मुख्यमंत्री कार्यपालिका का क्या होता है? वास्तविक प्रमुख होता है। कौन? मुख्यमंत्री। और मुख्यमंत्री का नियुक्त किया जाता है, क्योंकि भारतीय संविधान में प्रावधान बताया गया है कि मुख्यमंत्री की क्या होगी? नियुक्ति होगी। लेकिन किस चुनाव के आधार पर? तो विधानसभा के चुनाव के परिणाम के आधार पर। जब भी विधानसभा का चुनाव संपन्न होता है, तो उसी चुनाव के परिणाम के आधार पर किसी भी एक व्यक्ति को क्या किया जाता है? मुख्यमंत्री के पद पर नियुक्त किया जाता है। और उसी मुख्यमंत्री को सहायता करने के लिए एक पूरी मंत्रिपरिषद को भी क्या किया जाता है? नियुक्त किया जाता है। तो मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद दोनों क्या हैं? एक दूसरे के पूरक हैं। बात करते हैं यदि मुख्यमंत्री की, तो मुख्यमंत्री का जो पद है वो क्या माना जाता है? कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख। और साथ ही साथ मुख्यमंत्री क्या होता है? बहुमत दल का नेता होता है। बहुमत दल का नेता। क्योंकि जब भी विधानसभा का चुनाव, लेजिस्लेटिव असेंबली का जब भी चुनाव का परिणाम आता है, उस चुनाव के परिणाम के आधार पर जिस भी राजनीतिक दल को सबसे अधिक सीट प्राप्त होती है, उसी परिणाम के आधार पर मुख्यमंत्री की क्या की जाती है? नियुक्ति की जाती है, जिसका पूरा वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 में बताया गया है। क्योंकि भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 164 है वो मुख्यमंत्री तथा मुख्यमंत्री की सहायता करने वाली मंत्रिपरिषद की नियुक्ति का क्या करता है? वर्णन करता है। और मुख्यमंत्री क्या है? पूरे कार्यपालिका का क्या माना जाता है? वास्तविक प्रमुख माना जाता है। क्योंकि संवैधानिक प्रमुख हम किसे मानते हैं? राज्यपाल को मानते हैं। लेकिन वास्तविक प्रमुख हम किसे मानते हैं? चीफ मिनिस्टर, मतलब मुख्यमंत्री को मानते हैं। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 के उपखंड 1 में मुख्यमंत्री की क्या की गई है? नियुक्ति का वर्णन किया गया है। और मुख्यमंत्री की नियुक्ति कैसे की जाएगी, और साथ ही साथ मंत्रिपरिषद की नियुक्ति कैसे की जाएगी? तो मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति की जाती है वो राज्य के राज्यपाल के द्वारा की जाती है। राज्य का राज्यपाल जिस राजनीतिक दल को विधानसभा में बहुमत प्राप्त है, या कह सकते हैं जो व्यक्ति बहुमत दल का नेता है, उस व्यक्ति को क्या किया जाएगा? मुख्यमंत्री के पद पर क्या कर दिया जाएगा? नियुक्त कर दिया जाएगा। किसके द्वारा? राज्य के राज्यपाल के द्वारा। जैसे साधारण शब्दों में आप इसको समझना चाहें, तो वर्तमान में उत्तर प्रदेश की विधानसभा में 403 सीटें हैं। और उन 403 सीटों में यदि किसी भी राजनीतिक दल को यदि बहुमत प्राप्त करना है, तो आधे से एक अधिक सीट प्राप्त करनी जरूरी होती है। तो उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जो बहुमत प्राप्त करने का आंकड़ा जो है वो है 202। तो जिस राजनीतिक दल को यदि 202 सीटें प्राप्त हो गई हैं, 202 से अधिक सीटें प्राप्त हो गई हैं, वो अपने में से किसी भी एक व्यक्ति को बहुमत दल का क्या करेगा? नेता घोषित करेगा, या उसी को कहते हैं विधायक दल का नेता घोषित करेगा। और जो विधायक दल का नेता होता है, उसके नाम का प्रपोजल राज्य के राज्यपाल को दिया जाता है। और राज्य का राज्यपाल क्या करेगा? उस व्यक्ति को मुख्यमंत्री के पद पर क्या कर देगा? सुशोभित कर देगा, या कह सकते हैं मुख्यमंत्री के पद पर क्या कर देगा? नियुक्त करेगा। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्य के राज्यपाल के द्वारा की जाती है। उस राज्य का राज्यपाल मुख्यमंत्री को क्या करेगा? नियुक्त करेगा। और जब मुख्यमंत्री की नियुक्ति हो जाती है, तो मुख्यमंत्री को सहायता करने के लिए एक मंत्रिपरिषद बनाया जाता है। और मंत्रिपरिषद की भी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? वो भी की जाती है राज्य के राज्यपाल द्वारा। जो भी राज्य का राज्यपाल होगा वो क्या करेगा? मुख्यमंत्री के साथ साथ
मंत्रिपरिषद की भी नियुक्ति करता है। बस यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जब भी मंत्रिपरिषद की नियुक्ति की जाती है तो मुख्यमंत्री से क्या किया जाता है, परामर्श लिया जाता है। मुख्यमंत्री के परामर्श पर ही मंत्रिपरिषद की क्या होती है, नियुक्ति होती है। यदि बात को एक लाइन में समझना हो, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 164 का उपखंड 1 क्या बताता है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाएगी और मुख्यमंत्री के परामर्श पर मंत्रिपरिषद की नियुक्ति भी राज्य के राज्यपाल के द्वारा की जाएगी। और मुख्यमंत्री बहुमत दल का क्या होता है, नेता होता है, या मुख्यमंत्री विधायक दल का क्या होता है, नेता होता है। और उस व्यक्ति को विधानसभा में क्या प्राप्त होता है, बहुमत प्राप्त होता है। यदि आपको बहुमत नहीं प्राप्त है तो आप मुख्यमंत्री के पद पर सुशोभित नहीं हो सकते। ये बात बताई गई है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 के उपखंड 1 में। तो परीक्षाओं में अलग अलग प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है कि राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख किसे मानते हैं। तो राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख मुख्यमंत्री को मानते हैं। मुख्यमंत्री बहुमत दल का नेता होता है, मुख्यमंत्री विधायक दल का भी क्या होता है, नेता होता है। और उसी को सहायता करने के लिए एक मंत्रिपरिषद की भी क्या करते हैं, नियुक्ति की जाती है। और उन दोनों बातों का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 के उपखंड 1 में बताया गया। और जब भी मुख्यमंत्री की नियुक्ति हो जाती है और साथ ही साथ मंत्रिपरिषद की नियुक्ति हो जाती है तो किसी किसी राज्य में द्विसदनीय विधायिका है और किसी राज्य में एक सदनीय विधायिका है। तो मुख्यमंत्री और उसकी सहायता करने वाली जो मंत्रिपरिषद है वो सिर्फ एक सदन के प्रति उत्तरदायी होती है। उस सदन का नाम क्या है, विधानसभा। क्योंकि इसी सदन के चुनाव के परिणाम के आधार पर ही चीफ मिनिस्टर और उसकी सहायता करने वाली मंत्रिपरिषद की क्या होती है, नियुक्ति होती है। तो जब भी मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के संबंधित एक महत्वपूर्ण सवाल यह बनता है कि मुख्यमंत्री और उसकी सहायता करने वाली मंत्रिपरिषद किस सदन के प्रति उत्तरदायी होती है, तो उस सदन का नाम क्या है, विधानसभा। ऑप्शन में लिख देगा विधानसभा, दूसरे नंबर पर लिख देगा विधान परिषद और तीसरे नंबर लिख देगा दोनों और चौथे में इनमें से कोई नहीं। तो मुख्यमंत्री और उसकी सहायता करने वाली मंत्रिपरिषद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 के उपखंड 2 के अनुसार विधानसभा के प्रति क्या होती है, उत्तरदायी होती है। और जब भी मुख्यमंत्री की नियुक्ति हो जाती है, क्योंकि मुख्यमंत्री और उसके सहायता करने वाली मंत्रिपरिषद की क्या होती है, नियुक्ति होती है। तो जब उसकी नियुक्त हो जाते हैं तो उनको उनके पद तथा गोपनीयता की क्या दिलाई जाती है, शपथ दिलाई जाती है। अभी हाल ही में देखे होंगे बिहार के विधानसभा के चुनाव के परिणाम के आधार पर वहां पे नीतीश कुमार को क्या बनाया गया था, मुख्यमंत्री बनाया गया था। फिर आगे चल उन्होंने अपना त्यागपत्र दे दिया। तो जब भी कोई व्यक्ति को मुख्यमंत्री के पद पर नियुक्त किया जाता है तो उसको उसके पद तथा गोपनीयता की क्या दिलाई जाती है, शपथ दिलाई जाती है। पद व गोपनीयता की क्या दिलाई जाती है, शपथ दिलाई जाती है। साथ ही साथ मुख्यमंत्री के साथ साथ ही उसके सहायता करने वाली मंत्रिपरिषद को भी क्या दिलाई जाती है, शपथ दिलाई जाती है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 164 का उपखंड 3, क्योंकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 में बहुत प्रकार के उपखंड बताए गए हैं, उसी में भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 164 का उपखंड 3 है वह मुख्यमंत्री तथा उसकी सहायता करने वाली मंत्रिपरिषद के शपथ का वर्णन करता है और बताता है कि उस राज्य का राज्यपाल, जो भी उस राज्य का राज्यपाल होगा, वो तीसरी अनुसूची में उल्लेखित प्रारूप के आधार पर, क्योंकि वर्तमान में भारतीय संविधान में टोटल 12 प्रकार की अनुसूचियां हैं, उसमें जो तीसरे प्रकार की अनुसूची है वो शपथ के प्रारूप का वर्णन करता है। और साथ ही साथ भारतीय संविधान का अनुच्छेद 164 का उपखंड 3 यही बताता है कि राज्य का राज्यपाल मुख्यमंत्री तथा उसकी सहायता करने वाली मंत्रिपरिषद को तीसरी अनुसूची में उल्लेखित प्रारूप के आधार पर क्या दिलाएगा, उसके पद तथा गोपनीयता की क्या दिलाएगा, शपथ दिलाएगा। तो यहाँ पे दो महत्वपूर्ण बातें पूछी जाती है परीक्षा में कि राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं या राज्य के जो मंत्रिपरिषद होते हैं उनको उनके पद तथा गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है, तो उस राज्य का राज्यपाल। किस अनुच्छेद के तहत दिलाता है, अनुच्छेद 164 का उपखंड 3। उसके प्रारूप का मतलब शपथ के प्रारूप का वर्णन भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है, तो तीसरी अनुसूची में क्या किया गया है, बताया गया है शपथ के प्रारूप का वर्णन। अगला है कि जब भी कोई व्यक्ति किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, क्या उसको मुख्यमंत्री या मंत्रिपरिषद बनाया जा सकता है। अभी हाल ही में देखे होंगे बिहार में ऐसी घटनाएं हुई हैं कि विधानसभा के चुनाव के परिणाम के आधार पर कोई व्यक्ति यदि उस सदन का सदस्य नहीं बन पाया तो क्या उसको मुख्यमंत्री या मंत्रिपरिषद का सदस्य बनाया जा सकता है। अब पिछली बार जब पश्चिम बंगाल में चुनाव हुआ था तो ममता बनर्जी के साथ यही कंडीशन उपलब्ध हुई थी कि वो किसी भी सदन की सदस्य नहीं हो पाई थी, तो क्या उनको मुख्यमंत्री बनाया जा सकता था। तो उसके लिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 164 का उपखंड 4 है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 के उपखंड 4 में यह बताया गया है कि जिस राज्य में द्विसदनीय विधायिका होगी या जिस राज्य में एक सदनीय विधायिका होगी तो किसी भी व्यक्ति को यदि मुख्यमंत्री या मंत्रिपरिषद का सदस्य बनना है
उसके पद पर नियुक्त होना है तो उसको किसी न किसी सदन का सदस्य होना जरूरी है। लेकिन दुर्भाग्यवश वो किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, तो उसको मात्र 6 महीने के लिए आप मुख्यमंत्री के पद पर भी नियुक्त कर सकते हैं, मुख्यमंत्री के पद पर भी नियुक्त कर सकते हैं, और साथ ही साथ मंत्री परिषद के पद पर भी क्या कर सकते हैं, नियुक्त कर सकते हैं। मतलब भारतीय संविधान का अनुच्छेद 164 का उपखंड 4 ये बताता है कि यदि कोई व्यक्ति किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, जहां पे द्विसदनीय विधायिका है वहां पे विधान परिषद विधानसभा, जहां पे एक सदनीय विधायिका वहां पे विधानसभा, वो किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, तो भी आप उसको मुख्यमंत्री के पद पर क्या कर सकते हैं, नियुक्त कर सकते हैं। लेकिन कितने माह के लिए, 6 माह के लिए, और उसको मंत्री परिषद के पद पर भी नियुक्त कर सकते हैं। कितने माह के लिए, 6 माह के लिए। और पिछली बार जब पश्चिम बंगाल में चुनाव हुआ था तो ममता बनर्जी, जो वर्तमान में पश्चिम बंगाल की चीफ मिनिस्टर भी हैं, मुख्यमंत्री भी हैं, वो अपना विधानसभा का चुनाव हार गई थी। लेकिन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 के उपखंड 4 में ऐसा प्रावधान बताया गया है कि कोई व्यक्ति किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तो भी आप उसको मुख्यमंत्री बना सकते हैं, और साथ ही साथ मंत्री परिषद भी क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। लेकिन कितने माह के लिए, मात्र 6 माह के लिए। 6 माह के अंतर्गत ही उसको किसी न किसी सदन की सदस्यता लेनी पड़ेगी, जहां पे द्विसदनीय विधायिका है वहां में विधान परिषद या विधानसभा में से किसी में एक में, और जहां पे सिर्फ विधानसभा है वहां सिर्फ विधानसभा में। ये भारतीय संविधान का अनुच्छेद 164 का क्या है, उपखंड 4 है। अलग अलग बातों से परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। यदि आपसे पूछ दिया जाएगा कि यदि कोई व्यक्ति किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तो उसको कितने महीने के लिए मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, तो मात्र 6 महीने के लिए। कितने महीने के लिए मंत्री परिषद बनाया जा सकता है, तो मात्र 6 महीने के लिए। अगला है वेतन तथा भत्ते। जब भी मुख्यमंत्री या मंत्री परिषद के वेतन तथा भत्ते की बात होगी तो इसका निर्धारण पूरी तरह से कौन करता है, राज्य का विधान मंडल। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 164 का उपखंड 5 यही बताता है कि राज्य के मुख्यमंत्री तथा मंत्री परिषद के वेतन तथा भत्ते का पूरी तरह से निर्धारण किसके द्वारा किया जाएगा, वो उस राज्य के विधान मंडल के द्वारा किया जाएगा। जो भी राज्य का विधान मंडल होगा, जो वेतन तथा भत्ते का निर्धारण कर देगा, उस वेतन तथा भत्ते के अनुसार ही, निर्धारण के अनुसार ही उसको वेतन तथा भत्ते क्या किए जाएंगे, दिए जाएंगे, जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के कहां पे किया गया, अनुच्छेद 164 के उपखंड 5 में। यदि इसको एक शाब्दिक तरह से समझने की कोशिश करें मुख्यमंत्री तथा मंत्री परिषद को, तो मुख्यमंत्री क्या होता है, बहुमत दल का नेता होता है, या मुख्यमंत्री क्या होता है, विधायक दल का नेता होता है। जैसे राज्य में मुख्यमंत्री का पद है, वैसे ही केंद्र में प्रधानमंत्री का पद है। वहां पे भी प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है लोकसभा के चुनाव के परिणाम के आधार पर। यहां पे राज्य में मुख्यमंत्री की भी नियुक्ति की जाती है विधानसभा के चुनाव के परिणाम के आधार पर। और विधानसभा के प्रति ही वो क्या होता है, उत्तरदायी होता है। और उसको यदि बहुमत साबित भी करना होगा तो उसको सिर्फ एक सदन में बहुमत साबित करना होगा। उस सदन का नाम क्या है, विधानसभा। मतलब मुख्यमंत्री के खिलाफ कभी भी या उसकी सहायता करने वाली मंत्रिपरिषद के खिलाफ कभी भी अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है तो उसको अपना बहुमत किस सदन में साबित करना पड़ेगा, तो उसको अपना बहुमत विधानसभा में साबित करना पड़ेगा। बात की जाए विधानसभा में बहुमत साबित करने के लिए, तो विधानसभा में बहुमत, किसी भी सदन में बहुमत साबित करने का सबसे महत्वपूर्ण जो प्रावधान है, जितनी भी उसकी सीट है उससे आधे से अधिक, एक सीट भी अधिक प्राप्त कर लेता है तो उस व्यक्ति को उस सदन में क्या है, बहुमत प्राप्त है। और मुख्यमंत्री वही व्यक्ति बनता है जिसको उस राज्य की विधानसभा में क्या प्राप्त हो, बहुमत प्राप्त हो। और बहुमत का आंकड़ा कैसे प्राप्त किया जाता है, आधे से एक अधिक सीट। यदि आधे से एक अधिक सीट है तो ये मान लीजिएगा उसको क्या है, विश्वास मत हासिल है उस सदन में, तब तक वो क्या करेगा, मुख्यमंत्री के पद पर सुशोभित रहेगा। आज हमने मुख्यमंत्री के बारे में विशेष चर्चा की। फिर मिलते हैं हम अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।